रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में बस कुछ घंटों का इंतजार बाकी है। उससे पहले राम मंदिर की मनमोहक, दिव्य और भव्य तस्वीरें सामने आई। भव्य सजावट के साथ मंदिर की दिव्यता देखते ही बन रही है। प्राण प्रतिष्ठा है, जन जन की, जन जन की, जन जन की जिनमें निष्ठा है, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। मेरे राम मंदिर के अंदर का दृश्य मनमोहक है। मंदिर त्रेता युग की कल्पना के अनुसार दिव्य और भव्य नजर आ रहा है। मुख्य द्वार से लेकर मंदिर के अंदर फूलों और लाइटिंग से ऐसा सजाया गया है कि उसकी दिव्यता देखते ही बनती है। राम मंदिर के अंदर खम्भों की शानदार नक्काशी की गई है, जिसे फूलों और लाइटिंग से सजाया गया है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से श्रद्धालु इस भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले रामलला के पहले दिव्य दर्शन हुए। रामलला की नई तस्वीर गर्भगृह में उनके विराजमान होने से पहले की है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले आई श्री राम की तस्वीर में भगवान के चेहरे पर मधुर मुस्कान और माथे पर तिलक है। कर्नाटक की कृष्णशिला से इस प्रतिमा को तराशा गया है। इस प्रतिमा के शिखर पर सूर्य वंश की निशानी भगवान सूर्य को उकेरा गया है। मूर्ति के दोनों तरफ भगवान विष्णु के 10 अवतार को भी उकेरा गया है। रामलला की इस मूर्ति को मूर्तिकार अरुण योगीराज की देखरेख में आभूषणों से सजाया जा रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान अपने पूरे स्वरूप में नजर आएंगे। शुक्रवार को अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन बंद कर दिए गए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन मिलेंगे। भगवान रामलला अपने नए मंदिर में विराजमान होंगे। साथ साथ राम मंदिर में दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की जाएंगी। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में जगह जगह राम के गीत गाए जा रहे हैं। राम मंदिर में महर्षि वाल्मीकि के रामायण और गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में वर्णित राम जन्म से लेकर के वनवास और अयोध्या लौटने के बाद राज तिलक तक के प्रसंग भी उकेरे जा रहे हैं। अब तक रामायण के 54 प्रसंगों को मूर्तियों में ढाला जा चुका है। इधर अयोध्या नगरी में हर तरफ राममय माहौल है। हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा शिया राम की, ये रामायण है पुण्य कथा शिया राम की। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनने के लिए देश भर में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और प्रभु राम की भक्ति में डूब रहे हैं। लता मंगेशकर चौक पर पीएसी के जवान बैंड राम धुन गा रहे हैं, तो रामनगरी पहुंचने वाले भक्त भी राम गीत सुन रहे हैं। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। तो वहीं अयोध्या की सड़कों पर भक्त अपनी कला के जरिए भक्ति दिखा रहे हैं। पूरी अयोध्या राममय हो गई है। हालांकि अभी गर्भगृह को आम दर्शन के लिए बंद कर दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से ही आम जनता के लिए रामलला का जो मंदिर है वो खोला जाएगा, वो दर्शन कर पाएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल द्वार पर भारी संख्या में भक्त जुटे हुए हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब रामलला के दर्शन हो। तो सभी को बस इंतजार है 22 जनवरी का, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो और भगवान राम के दर्शन हो। इधर पूरी अयोध्या राम के रंग में रंग गई है। अयोध्या धाम की हर गली और हर सड़क को फूलों से सजाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से फूल मंगाए गए और राम मंदिर के मुख्य गेट से लेकर के पूरी अयोध्या को इन्हीं फूलों से सजाया जा रहा है। ये जो अलग अलग जगहों से आए हुए पुष्प हैं, इन लड़ियों को यहाँ पर लगाने का काम जो है वो किया जा रहा है। अलग अलग रंग की झंडियों से, दुपट्टों से पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गेट को फूलों, बंधनवार और पताकाओं से सजाया जा रहा है। इधर अयोध्या पहुंचने वाले हर शख्स के मन में सिर्फ रामधुन है। सबके मन में
चाहे वो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु हों, यहाँ काम में लगे हुए लोग हों या कोई VVIP हों, सबके मन में बस एक ही भाव है कि पूरी अयोध्या नगरी को सजा दीजिए क्योंकि श्री राम आ गए हैं। राम मंदिर के गेट नंबर 3 से अति विशिष्ट मेहमानों की एंट्री होगी, जिसके लिए सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या धाम में इस वक्त भगवान के स्वागत के लिए देश भर से भक्त पहुंच रहे हैं और श्रद्धालु अपने अपने अंदाज में राममय हैं। भगवान श्री राम के ननिहाल मां कौशल्या की नगरी छत्तीसगढ़ से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अयोध्या पहुंचे लोग खुद को धन्य मान रहे हैं और राम का जय घोष कर रहे हैं। माँ कौशल्या के भूमि छत्तीसगढ़ पावन भूमि से आया हूँ और राम से हमारा बड़ा एक रिश्ता है। राम को कहा जाता है हमारा छत्तीसगढ़ का भांजा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या का माहौल बिल्कुल त्रेता युग जैसा हो गया है। यहाँ हर तरफ ढोल मंजीरे की थाप पर लोग राम धुन गा रहे हैं। तुरही बजा कर के लोगों का स्वागत किया जा रहा है। त्रेता युग में पहुँच गया है ये अयोध्या और यहाँ पर के जो लोग हैं वो भी उसी रूप में है कि प्रभु श्री राम ये त्रेता युग में आए थे और आज कलयुग है, लेकिन ये त्रेता युग ही है। 22 जनवरी को रामलला का आगमन होने वाला है। ऐसे में अयोध्या में उत्साह का माहौल है। अवध नगरी अयोध्या पर पुष्प वर्षा की तैयारी है। करीब 7 राज्यों से 50,000 किलो फूल अयोध्या लाए गए हैं। इन फूलों से पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। साथ ही हेलीकॉप्टर से 3 दिनों तक पूरी अयोध्या पर फूल बरसाए जाएंगे। आज से शुरू होगी फूलों की बारिश और 3 दिन तक लगातार फूलों की बारिश चलती रहेगी और ये कहना है दावा कि पूरे अयोध्या में कोई ऐसा जगह नहीं बचेगा जहां जिसको फूलों से सजाया नहीं गया होगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, दिल्ली से ये फूल मंगाए गए। पुष्प वर्षा के लिए फूलों की पंखुड़ी तोड़ने के काम तेजी से चल रहे हैं। भगवान राम की प्रतिमा को पवित्र नदियों के जल से स्नान कराया जाएगा, जिसके लिए गंगोत्री, यमुनोत्री और सरयू नदी के उद्गम स्थल से जल लेकर के संतों का दल अयोध्या पहुंचा। अखाड़ा परिषद के संत बागेश्वर से 11,000 लीटर पानी लेकर अयोध्या पहुंचे। इसी जल से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराया जाएगा। यमुनोत्री, गंगोत्री जो उद्गम स्थान सरजू का है, जो ऑलरेडी माँ भगवती यहाँ प्रवाह हो रही है, वो भी जल हम लेके आ गए। पूरी अयोध्या राममय हो गई है। देश भर के साधु संत अयोध्या पहुंच रहे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का गवाह बनने को तैयार हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर छत्तीसगढ़ में माता शबरी के गांव शिवरी नारायण से लोग बेर लेकर के अयोध्या पहुंचे। बताया गया कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन इन्हें भगवान श्री राम के भोग में लगाया जाएगा। साथ ही वहां मौजूद राम भक्तों को भी बांटा जाएगा। माता शबरी के गांव से 17 लोगों की ये टीम 100 किलो बेर लेकर के अयोध्या पहुंची है। साथ ही बरगद के एक विशेष पौधे को भी मंदिर परिसर में लगाने के लिए लाया गया है। अयोध्या वासी 56 भोग लगाएंगे उनको और माता शबरी का आशीर्वाद और प्रसाद ये बेर अगर उसमें ना हो तो कहीं न कहीं उसमें कमी रह जाती। इसी भावना से हम लोग छत्तीसगढ़ से 17 लोगों की टीम हमारा ये बेर लेकर और माता का आशीर्वाद और प्रसाद के रूप में भगवान रामलला के लिए लेकर आए। माता शबरी के गांव से आए इन लोगों ने कहा कि जिस तरह भगवान श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खा करके ऊंच नीच का भेदभाव खत्म किया था, उसी संदेश को लेकर वो भी अयोध्या आए हैं। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह देश भर में देखने को मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में हनुमान चालीसा के पाठ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लगभग 11,000 भक्तों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। रामनगरी आए कुछ कलाकारों ने सड़क के किनारे तरह तरह की रंगोली बनाई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बाराबंकी से पीएसी पुलिस बैंड अयोध्या पहुंचा। इस दौरान उन्होंने लता मंगेशकर चौक पर राम भजन का संगीत बजाया। दिल्ली सरकार ने 22 जनवरी को दिल्ली में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। वहीं इससे पहले असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने भी 22 जनवरी को सरकारी संस्थाओं में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की थी। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज धज कर तैयार हो गई अयोध्या का चप्पा चप्पा राम धुन में मगन नजर आया तो देश के कोने कोने से श्री राम को अर्पित की जाने वाली चीजें भी अयोध्या पहुंचने लगी, जिनमें से एक है ये विशालकाय लड्डू, जिसे हैदराबाद में कैटरिंग का काम करने वाले
नागभूषणम रेड्डी ने तैयार करवाया। 1265 किलो वजनी इस लड्डू को बनाने में 3 दिन लगे और इसे अयोध्या पहुंचाने में भी इतने ही दिन। मुश्किल तो नहीं है, सब वो सस्पेंशन बनाया सेपरेट उसका लिए, टोयोटा का सस्पेंशन बनाया, उसका जरा खर्च कराया, उसका ग्लास बनाया, एसी है, 1 महीने तक वैलिडिटी है, फूड सर्टिफिकेट लाया, 1 महीने तक खराब नहीं होता वो। दरअसल नागभूषणम रेड्डी ने मन्नत मांगी थी कि अगर उनका कैटरिंग का व्यापार ठीक से चल पड़ा तो वो भगवान राम के लिए ऐसा ही एक लड्डू तैयार करवाएंगे। लिहाजा उन्होंने 350 किलो चने के आटे, 700 किलो चीनी, 40 किलो काजू, 35 किलो बादाम, 4 किलो किशमिश, 40 किलो घी और 15 किलो तेल से बना 1265 किलो का ये विशालकाय लड्डू तैयार करवाया। नरेंद्र मोदी जी पूजा कर रहे हैं ना, वो हिसाब से एक किलो से उतना होगा, 260 kg होगा। आज पूजा वो हिसाब पे बने। नागभूषणम रेड्डी अपने साथ 4 छोटे लड्डू भी लाए हैं, जिनसे भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी को भोग लगाया जाएगा, जबकि इस विशालकाय लड्डू को प्रसाद के रूप में भक्तों को बांट दिया जाएगा। देश भर से एक से बढ़कर एक अद्भुत चीजें रामनगरी अयोध्या पहुंच रही हैं। लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से राम काज से जुड़े सामान भेज रहे हैं। अलीगढ़ से एक विशालकाय ताला भी अयोध्या पहुंचा, जिसे उठाने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी और क्रेन से इस ताले को धीरे धीरे ट्रक से उतारा गया। इस दौरान विशालकाय ताले को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। लोग जय श्री राम के नारे लगाते भी नजर आए। इस ताले का वजन 450 किलोग्राम है और इसे तालों की नगरी अलीगढ़ में बनाया गया है। ताले की चाबी भी काफी बड़ी है, जबकि इस भारी भरकम ताले को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा है। इस ताले का कंसेप्ट समझाइए, श्री राम की जन्मभूमि में इसका क्या काम? अलीगढ़ का एक प्रतीक चिन्ह, अलीगढ़ चूंकि ताला नगरी के रूप में जाना जाता है, तो अलीगढ़ को एक नई पहचान, अलीगढ़ ताला उद्योग को पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएंगे और इस ताले को देख करके अलीगढ़ के ताला उद्योग का एक नाम होगा। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा इस ताले को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भेंट करेंगी। इस ताले को भेंट करने का सपना सत्य प्रकाश ने देखा था, जो अब दुनिया में नहीं है। इस ताले को राम मंदिर में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे वहां बने संग्रहालय में रखा जाएगा। रामलला के आगमन से पहले पूरी अयोध्या अपने आराध्य की भक्ति में डूबी नजर आई। रामनगरी हवन, पूजा और साज सज्जा से दिव्यता का पराकाष्ठा पार करती दिखी। यही नहीं, अयोध्या की हर दरो दीवार को रामलला की स्मृतियों और प्रभु राम की छवियों से पाट दिया गया। इसका प्रमाण है ये राम दीवार। इसे राम दीवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दीवार पर भगवान राम के जीवन से जुड़े हर पल को तस्वीरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। फिर चाहे वो शबरी के हाथों से बेर खाने वाली तस्वीर हो या फिर वनवास के दौरान नदी पार करने वाली तस्वीर। लोग जो है इस वॉल के सामने जो है नजर आ रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें जो है वो देखकर जो है आनंदित हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास होती हैं। अयोध्या में राम दीवार के अलावा देश विदेश से आए कलाकारों की भगवान राम से जुड़ी पेंटिंग्स भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती दिखी। दरअसल एक प्रदर्शनी के माध्यम से इन पेंटिंग्स को जनता के सामने रखा गया है और ये तस्वीरें राममय हुई रामनगरी की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हैं। श्री राम उत्सव को लेकर के राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है और राम मंदिर के निर्माण, उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों में हर कोई बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहता है। इसी वजह से राम मंदिर के काम में भागीदारी के लिए बढ़ चढ़ करके चंदा भी दिया जा रहा है। बताया गया कि राम मंदिर को अब तक करीब 5,500 करोड़ से ज्यादा दान मिल चुका है और राम मंदिर के लिए दान देने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। राम मंदिर के लिए दान करने वालों में एक राम भक्त, आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक मोरारी बापू भी हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए देश भर में सबसे अधिक चंदा दिया है। 6 दशकों से रामायण का प्रचार प्रसार कर रहे मोरारी बापू ने कुल 18 करोड़ 60 लाख रुपए दान के रूप में दिया। ये धनराशि राम भक्तों से अलग अलग देशों में मोरारी बापू ने इकट्ठा किया था। मोरारी बापू को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने का तो न्योता दिया ही, साथ ही चंपत राय के आग्रह पर मोरारी बापू 24 फरवरी से 3 मार्च तक अयोध्या में राम कथा भी करेंगे। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या से प्रेम और सौहार्द की धारा बहती नजर आई। रामलला के स्वागत की तैयारियों को लेकर के हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी उत्साहित दिखे। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने न सिर्फ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने का ऐलान किया, बल्कि पीएम मोदी का स्वागत करने की भी बात कही। हमको भी खुशी है कि अयोध्या के बहुत से लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तमाम पूंजीपति आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं।
उसमें हमारा भी नंबर है, हमको हम जो है हमारा भी बलवा है, हम भी जाएंगे। वहीं मेवात में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 22 जनवरी को मंदिरों, मस्जिदों और मज़ारों पर घी के दिए जलाने के साथ विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की। तो राम से तो मेवात के लोगों की मोहब्बत बहुत पहले से है कि रिश्ता है हमारा उनका, तो उसके हिसाब से यहाँ भी लोग उत्साह में हैं और हर जगह घरों में, इलाकों में, मंदिर मस्जिद सब मिलकर जो है घी के दिए जलाएंगे। इसके अलावा भोपाल में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम भक्तों ने रैली निकाली। इस रैली का मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया और रैली में शामिल लोगों पर फूल बरसाए। अयोध्या में आने वाले राम भक्तों का स्वागत करने के लिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा भी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाता नजर आया। 22 तारीख के भव्य समारोह को लेकर के अल्पसंख्यक मोर्चा ने अयोध्या के सर्किट हाउस में बैठक की, जिसमें फैसला लिया गया कि अयोध्या में 22 तारीख तक लोगों को दीपक बांटे जाएंगे। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े लोग अरबी कॉलेज और मदरसे पर गए, जहां उन्होंने मिठाई बांटने के साथ साथ साफ सफाई भी की। वहीं कश्मीर की जनता ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 2 किलो ऑर्गेनिक केसर भेजा, जिसे वीएचपी के आलोक कुमार ने यजमान अनिल मिश्रा को सौंप दिया। उन्होंने कहा मुझे कि हमारा मजहब अलग है पर हमारे पुरखे एक हैं और राम हमारे सबसे आदरणीय पुरखे हैं। ऐसा कहने के बाद उन्होंने मुझे कश्मीर का 2 किलो केसर जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड है वो श्री राम लला की सेवा के लिए भेंट किया। कश्मीर से सिर्फ केसर ही नहीं आया, बल्कि पूरे विश्व के लिए संदेश भी आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने और उनका सम्मान करने वाले धर्म के बंधनों से मुक्त हैं। रामलला को विराजमान करने के लिए लगातार विधि विधान से पूजा भी की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का 5वां दिन, और आपको ये बता दें कि चौथे दिन अरणि मंथन के जरिए अग्नि प्रज्वलित की गई और यज्ञ की शुरुआत हुई। अधिवास के साथ अनुष्ठान शुरुआत हुई और वास्तु शांति पूजा के बाद रामलला सिंहासन पर विराजमान हुए। सुबह गर्भगृह को सरयू के जल से स्नान कराने के बाद वास्तु शांति का अनुष्ठान किया गया। उसके बाद भगवान श्री राम का शर्काधिवास हुआ, यानी कि रामलला की मूर्ति को शक्कर में रखा गया। बाद में फलाधिवास के तहत मूर्ति को फल में रखा गया और आखिर में पुष्पाधिवास हुआ, जिसमें मूर्ति को फूलों में रखा गया और रामलला सिंहासन पर विराजमान हुए। वहीं 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति से पट्टी खोली जाएगी। घृत और मधु और सोने की शलाका लेके भगवान की आंखों में घृत और मधु लगाया जाएगा। वहीं 22 जनवरी को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस दौरान गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 7वें दिन की शुरुआत असम के लखीमपुर से हुई। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है। महीनों से मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं आए। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी एक देश एक चुनाव का विरोध किया। आप के महासचिव पंकज गुप्ता ने उच्च स्तरीय समिति के सचिव को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि एक साथ चुनाव कराना लोकतंत्र के खिलाफ है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3। वो भी लोग उसमें पूजा में भाग ले रहे। मुख्य पूजा के जो यजमान है उसमें ये सब लोग शामिल है। आरएसएस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इस निर्णय को सराहनीय बताया। राम मंदिर पर चल रही सियासत के बीच में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को सुनियोजित तरीके से छीना गया। ओवैसी ने दावा किया कि विवादित जगह पर रात में मूर्तियां रखी गई थी और वहां मस्जिद थी और आगे भी रहेगी। ओवैसी ने कहा कि वहां 500 साल से मुसलमान नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन जब यूपी में कांग्रेस के सीएम गोविंद वल्लभ पंत थे तब रातों रात वहां मूर्तियां रख दी गई थी। अगर जीबी पंत मूर्तियां हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? ओवैसी ने INDIA गठबंधन में शामिल पार्टियों पर भी आरोप लगाया कि वोट के लिए वो भी इस मुद्दे पर खामोश हैं। कोई नहीं बोलता, इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सबको मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स को हासिल करने का झगड़ा है और नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं। ओवैसी ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कराने के मुद्दे पर भी सीएम केजरीवाल को घेरा।
तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने 2 मंदिरों में पूजा की, जबकि दोपहर में उन्होंने रामेश्वरम में रोड शो किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिनों के अनुष्ठान प्रक्रिया का पालन करते हुए रामेश्वरम के अग्नि तीर्थम पर डुबकी लगाई है। उन्होंने भगवान रामनाथ स्वामी के मंदिर में पूजा की। यहां उन्होंने रामायण पाठ और भजन संध्या में भी हिस्सा लिया। श्री रामनाथ स्वामी और रामेश्वरम मंदिर भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए हैं। 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले प्रधानमंत्री उन तमाम मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं जिनका रामायण में जिक्र है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। इसके लिए वो देश के अलग अलग मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीरंगम में मौजूद प्रसिद्ध श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी दक्षिण भारतीय परिधान में दिखे। वो इस मंदिर में जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने यहां अंदल नाम के हाथी को गुड़ खिलाया और आशीर्वाद लिया। रंगनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर काल के दौरान किया गया। यहां पूजे जाने वाले मुख्य देवता श्री रंगनाथ स्वामी हैं, जिन्हें विष्णु जी का लेटा हुआ रूप माना जाता है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में मंदिरों के दर्शन की शुरुआत की है और इस मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रामायण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कंब रामायणम के छंदों के पाठ को सुना। पीएम मोदी कंब रामायण को सुनते सुनते ध्यान में लीन हो गए। कंब रामायण पहला गैर हिंदी रामायण है। इसे 1178 में तमिल कवि कंबनम ने तमिल में लिखा था। कवि कंबनम ने श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पहली बार कंब रामायणम को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया था। तिरुचिरापल्ली के बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचे। यहां उन्होंने रामनाथ स्वामी मंदिर के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। लेकिन उससे पहले रामेश्वरम पहुंचने पर पीएम मोदी ने रोड शो भी किया। सड़क के किनारे लोग पीएम मोदी के स्वागत के लिए खड़े थे और उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। रामनाथ स्वामी मंदिर रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे। रामनाथ स्वामी मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की, रामायण पाठ में हिस्सा लिया और अलग अलग भाषाओं में भजन संध्या में भी शामिल हुए। रामनाथ स्वामी मंदिर भी श्री राम के जीवन से जुड़ा है। इस मंदिर में पूजे जाने वाले मुख्य देवता श्री रामनाथ स्वामी हैं, जिन्हें शिव का रूप माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना और पूजन श्री राम और माता सीता ने की थी। 21 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के धनुषकोडी के कोंदड़ा राम स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 11 दिन के अनुष्ठान के दौरान व्रत रख रहे हैं। इस अनुष्ठान का एक अहम कार्य है मंत्रों का जाप। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी रोजाना तड़के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा कर रहे हैं और इसके तहत पीएम मोदी की पूजा सुबह 3:40 पर शुरू हो जाती है। पीएम मोदी ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा 11 मिनट तक पूजा करते हैं। व्रत जो लिया है उन्होंने, उसका दूसरा जो है वो जप है, तो जो उनको समय दिया गया है वही समय में उसका जाप करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक के कालाराम मंदिर से 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान शुरू किया था, जो प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक जारी रहेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी से नाराज चल रहे नीतीश कुमार को मनाने की सभी कोशिशें नाकाम रही।
और अब आशंका जताई जा रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इस खबर को हवा दी अमित शाह के एक बयान ने। एक अखबार को दिए ताजा इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि अगर कोई एनडीए में शामिल होने का प्रस्ताव भेजेगा तो उस पर विचार करेंगे। ये बयान उस वक्त आया जब नीतीश और लालू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार INDIA गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के लालू और कांग्रेस से नाराज हैं। लालू और तेजस्वी ने उन्हें मनाने की कोशिश की मगर वो नहीं माने। इस बीच राहुल गांधी की पूर्णिया में होने वाली रैली में भी नीतीश के शामिल होने पर संदेह है। हालांकि कल नीतीश के साथ बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने उनके एनडीए में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया था। आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कोई जमीनी हकीकत है ही नहीं और बार बार हमको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी के डैमेज कंट्रोल की कोशिशों के बीच में जेडीयू के सभी विधायकों को पटना में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। कहते हैं कि राजनीति में सब कुछ संभव होता है और इन्हीं संभावनाओं के इस वक्त बिहार की राजनीति से खबरें सामने आ रही हैं। 2 साल से बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने वाली जेडीयू के तेवर अब बदल गए हैं और बिहार सरकार के मंत्री ही अमित शाह के पुराने बयानों का बचाव करते दिखे। अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना, हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। हालांकि जेडीयू में भी 2 फाड़ दिखा। कल मंत्री के बयान के बाद आज उनके विधायक ने नीतीश के भविष्य पर बड़ी बात कह दी। जो मानसा आप लोग बना रहे हैं, कोई बना रहा है भारतीय जनता पार्टी में, अगर भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं नीतीश कुमार, इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा। इधर नीतीश कुमार ने पार्टी को नए रूप में लाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी घोषणा की। उधर बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। कल नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के घर पर बीजेपी ने आगे की रणनीति तैयार की। दूसरी पार्टियां भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। जीतन राम मांझी ने अपने सभी विधायकों को 25 तारीख तक पटना में रहने को कहा है। सियासी उठापटक के बीच में बिहार में स्वास्थ्य विभाग के एक विज्ञापन ने आग में घी डालने का काम किया। विज्ञापन में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव की ही फोटो गायब थी और उनकी जगह सिर्फ सीएम नीतीश कुमार की फोटो लगी थी। इस विज्ञापन के छपते ही जेडीयू और आरजेडी के नेता नियमों का हवाला देते हुए सफाई देने लगे। नई विज्ञापन नियमावली के हिसाब से सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर रहती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। नियमावली में जो बदलाव आया उसमें फोटो कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। अरे फोटोवा तो दिलवा में बैठ गया है सब जगह दोनों का। विज्ञापन दरअसल स्वास्थ्य विभाग की उपलब्धियों पर था और उसी विज्ञापन में स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीर न होने पर बीजेपी ने भी तंज कसा। ये कोई बड़ी बात नहीं ना है, परिवार बसा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है तलाक का बात चल रहा है। हालांकि आरजेडी ने यहां भी स्थिति को संभालने की कोशिश की और पटना में नीतीश और तेजस्वी का पोस्टर छपवाते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। जी न्यूज़।